इसी खिणी को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह कर रहा हूँ संत जसविंदर सिंह जी से, जो बनारस से आए हैं, कृपया अपने प्रवचन से हमारे यहाँ बैठे साधकों को अनुग्रहित करें। गुरु महाराज जी की अपार कृपा हो रही है, जो महापुरुषों के पवित्र तपस्थल बैठकर श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में तथा परम पूज्यपाद दास के दादा गुरु श्री श्री श्रीमान संत बाबा दलेल सिंह जी महाराज, उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में महापुरुषों के सानिध्य में बैठ कर के सत्संग श्रवण करके अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं। अभी अभी बहुत सुंदर चर्चा हम लोगों ने श्रवण की कि जब जब भी इस धरती पर दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ जाता है तो परमात्मा किसी न किसी रूप में इस संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए इस संसार में प्राकट्य होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हर युग में होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी भी कहते हैं, और श्री गुरु ग्रंथ साहब में भट्ट साहबान भी कहते हैं कि त्रेता तय माणयो शल्यो बलवावन भायो, सतयुग तय माणयो शल्यो बलवावन भायो, त्रेता तय माणयो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अभय भक्त जन दियो, कालजुग फरमान नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अवचल अटल आद पुरख फरमायो। हर जुग जुग भक्ति पाया पैज रखदा आया राम राजे, हरणाक्ष दुष्ट हर मारया प्रहलाद तराया। भाव हर युग में जब जब भी धर्म की हानि होती है तो परमात्मा किसी न किसी रूप में इस संसार में आकर के लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। शुरू से लेकर के निर्गुण से सरगुण स्वरूप धारण करके, जैसे आदिकाल से लेकर के ही जब सृष्टि की व्युत्पत्ति हुई तो परमात्मा ने सुंदर सुंदर मार्ग बतलाया कि सभी लोग धर्म का मार्ग चुन करके, धर्म के मार्ग पर चल करके अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सकन। किंतु समय पा करके, जैसे वस्त्र भले कितना ही स्वच्छ हो, सुंदर हो, सफ़ेद हो, किंतु समय पा करके उसमें मैलापन आ ही जाता है। जैसे कोई राजा बहुत सुंदर बगीचे की रचना करता है, उसमें सुंदर सुंदर फलदार पौधे लगाता है, फूलदार पौधे लगाता है, हरियालीदार पौधे लगाता है, किंतु यदि वह राजा उस बगीचे की सुरक्षा रखने के लिए ध्यान ना दे तो समय पा करके उसकी सुंदरता स्थिर नहीं रहती। इसलिए उस बाग को वैसा ही रखने के लिए किसी न किसी माली की नियुक्ति करता है। इसी प्रकार जब इस संसार रूपी बाग की रचना की परमात्मा ने तो बहुत सुंदर नियम बनाए, धर्म का मार्ग दर्शाया, किंतु समय पा करके जब लोग धर्म का मार्ग छोड़ करके अधर्म की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं तो फिर दुखी होते हैं। दुखी होना स्वाभाविक है। जब हम सीधा मार्ग त्याग करके, साफ मार्ग त्याग करके उबड़ खाबड़ मार्ग में पड़ जाएं तो फिर दुखी होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार अधर्म का मार्ग जब चुन लेते हैं तो दुखी हो जाते हैं, तो पुकार करते हैं। उसी समय भी ऐसी हालत थी श्री गुरु नानक देव जी के आने से पहले। पृथ्वी ने प्रार्थना की, ये प्रमाण भविष्य पुराण में भी आया है
कि पृथ्वी गो रूप धारण करके पुकारती है परमात्मा के आगे कि हे देव ना को पिराजा ना साधवो सिद्ध कलो पृथिव्याम असंख्य दुष्टा बहुपापकार का नराधमास्ते मलेच्छ शरीरधारिण। हे प्रभु, इस समय ना तो मेरे ऊपर कोई धर्मी राजा है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई साधु है। सभी लोगों ने मलेच्छ वृत्ति धारण कर ली है, अधार्मिक प्रवृत्ति के हो गए हैं। इसलिए हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तो उस समय परम पिता परमात्मा ने पृथ्वी की पुकार सुन करके सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। उस समय कैसी हालत थी इस संसार के लोगों की। यदि हम उस समय का इतिहास पढ़ें, श्री गुरु नानक देव जी के आने से पहले का, तो इस भारत के राजाओं की क्या हालत थी। घर घर मियाँ सब ना जियाँ बोली अमर तुम्हारी। श्री गुरु नानक देव जी स्वयं अपनी वाणी में कथन करते हैं उस समय का कि कैसी हालत हो चुकी थी उस समय लोगों की। एक एक राजा का हम लोग हाल पढ़ें तो इतना दुराचार, इतना अत्याचार इस भारतवर्ष में हो रहा था। एक एक राजे का हम लोग यदि अवलोकन करें, पढ़ें, तो रोमटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे राजे पता नहीं कितने हुए उस समय। इसलिए कहते हैं कि राजाओं की ऐसी हालत हो गई थी। कालकाती राजे का साई धर्म पंख कर उड़ गया। धर्म तो पंख लगा करके उड़ गया था। तो धर्म की 4 राजधानी मानी जाती है। राजा लोग, ब्राह्मण लोग, तीर्थ स्थल और साधु लोग। तो ये 4 धानी जो धर्म की मानी जाती है, इन 4 धानियों को छोड़ करके धर्म अलोप हो रहा था। चली पाप की राज कहानी, जगत कहानी, भाजा धर्म छाड़ राजधानी। धर्म अपनी राजधानियों को छोड़ करके भाग गया। ऐसी हालत हो गई थी उस समय। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज इसीलिए इस संसार में आए। धर्म का एवं मयि धर्म प्राचुर्यम भविष्यति यदा कलौ तदा वै लोक रक्षार्थम वेदी वंशे च नानका। ये विश्व पुराण के वचन है। ये कोई मन से बनाई हुई बातें नहीं है कि श्री गुरु नानक देव जी कलयुग के अवतार नहीं हैं। इसमें शास्त्र प्रमाण है। वेद व्यास जी ने कई हजार साल पहले का कथन कर दिया है कि कलयुग के भयानक समय में श्री गुरु नानक देव जी का अवतरण होगा। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने आकर के सत्य का पताका फैलाया। पूरे विश्व में जा कर के धर्म का मार्ग बतलाया। जो लोग भूल चुके थे, भटक चुके थे अपने कर्तव्य से, अपने लक्ष्य से, उनको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर किया श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने। आज हम उनका प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। और साथ साथ में ही श्रीमान संत बाबा दलेल सिंह जी महाराज, उनकी पुण्यतिथि है, जिन्होंने पूरे भारत में क्या बाहरले देशों में जा कर के भी और गांव गांव, शहर शहर, डोर टू डोर जा कर के पैदल विचर करके विरक्ति भाव से, त्यागी भाव से लोगों का मार्गदर्शन किया। जो लोग मोह रूपी, अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहे थे, उनको महाराज जी ने ज्ञान का झोंका लगा करके उनको हिला दिया कि जाग ले हो रे मना, जाग ले हो, कहाँ गाफिल सोया। जो तन उपजया संग ही सो भी संग न होया। मात पिता सुत बंद जन हित जासु कीना। जियो छूटो जब देह ते डार अग्न में दीना। जीवत लो व्यवहार है जग को तुम जानो। नानक हर गुण गाय ले सब सुपन समानो।
परम पूज्य महाराज जी का यही उपदेश था, केवल ज्ञान का उपदेश। उन्होंने कभी भी किसी के भी साथ संसारी वार्ता नहीं की, संसार की बातें नहीं की, केवल परमात्मा का ही ज्ञान दिया, परमात्मा की ही बातें की। ऐसे था जीवन श्रीमान संत बाबा दलेल सिंह जी महाराज का। उन्हीं के ही परम शिष्य श्रीमान गुरु माँ आनंद मूर्ति जी, उनके सानिध्य में बैठ करके हम मार्गदर्शन लेते हैं, आनंद लेते हैं। हम सभी लोग वस्तुतः वास्तव में हम सभी आनंद मूर्ति हैं, किंतु सभी को बोध नहीं होता कि हम आनंद मूर्ति हैं कि नहीं है। जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो अपने आप को आनंद मूर्ति मान लेते हैं। तो जो भटक जाते हैं वो क्या मानते हैं? अपने आप को दुखों की मूर्ति मानते हैं। आम संसारी जीव की क्या हालत है? दुखों की मूर्ति। और निरंकारी जीवों की क्या हालत है? सुखों की मूर्ति, आनंद मूर्ति। आज नानक निरंकारी का हम दिवस मना रहे हैं। तो निरंकारी कौन है? जिनकी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है वो आनंद मूर्ति हैं। तो जिनकी संसारी वृत्ति हैं वो दुखों की मूर्ति हैं। और आनंद हमारे घर में है, घर ही में अमृत भरपूर है। मन मुखा साध न पाया, ज्यों कस्तूरी मृग न जाने, भ्रमदा भरम भुलाया। मोही तो ही मोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। ऐसा है हमारा वास्तविक स्वरूप। श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, सो प्रभ दूर नहीं प्रभ तू हैं, तत् निरंजन ज्योत सबाही, सो हंग भेद न काई जी कोई जियो। श्री गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? वो है आनंद स्वरूप। तो हम आनंद का अनुभव करने के लिए यहाँ पर आते हैं। सो महाराज जी कृपा करें, इसी प्रकार अपने जीवन में हम धर्म का मार्ग चयन करके, धर्म के मार्ग पर चल करके हम भी उस आनंद में डूब सकें। इतने शब्द कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल वेशभूषण अनंत श्री विभूषित श्रीमान 108 श्री महंत स्वामी ज्ञानदेव जी, वेदांताचार्य श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा कनखल हरिद्वार से पधारे। उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि हे महंत जी, अपने मधुर वचनों से सभागार में उपस्थित जिज्ञासियों की जिज्ञासा समाप्त करें। परम श्रद्धेय स्वामी जी। परमादरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, ब्रह्मलीन, विरक्त श्रोमणी, परम पूज्य महाराज श्री संत बाबा दलेल सिंह जी महाराज, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए मंचों पर विराजमान उन्हीं के बरसाए हुए, उन्हीं की परम कृपा पात्र आनंद मूर्ति, जिस मिलिए मन होए आनंद, उन्हीं का कृपा प्रसाद, उन्हीं का स्वरूप आनंद मूर्ति परम पूज्य परमादरणीय। हमारे वेद शास्त्र का कथन है, मातृदेवो भव, वेद मंत्र है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। इसलिए आनंद मूर्ति गुरु माँ और हमारे योग गुरु आज जिनका हम प्राकट्योत्सव मना रहे हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का
भ्रमण किया, उन अपने चरण, वो पैदल का मार्ग था, उनके चरण पड़े पूरे ब्रह्मांड में। और आज हमारे योग गुरु परम प्रिय परम प्रेमास्पद आत्मस्वरूप श्री बाबा रामदेव जी महाराज, ऐसे संत चरण शास्त्री दर्शन सिंह जी महाराज वेदांताचार्य, और हमारे शास्त्री जसविंदर सिंह, ये सब ये संत जन हैं, महापुरुषों की कृपा है। और माताओं, देवियों एवं सज्जनों, गुरु भक्तों, गुरु की प्यारी साथ संगत, हमारे जो गुरु घर में, सबका तात्पर्य एक ही है, क्योंकि परम पिता परमात्मा तो सर्वव्यापक है, उसको राम कहें, रहीम कहें, वाहेगुरु करें, सब एक है। इसलिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु पर्व है। सतगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानन हुआ, जो कर सूरज निकसया, तारे छुपे अंधोर पलोया। ये महापुरुषों का जो है, ये गुरु परंपरा है। हमारे यहाँ सब शास्त्र एक ही बात को कहते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल वेद है। पर वेद पढ़ने का अधिकार, यहाँ अधिकार की बात नहीं है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं है। वो बात जो दूसरे रूप में कहते थे, नहीं केवल ब्राह्मणों को ही अधिकार है, परंतु ये बात नहीं, उनको पढ़ने की सामर्थ्य ही नहीं थी। इसलिए वो सब आम जनसाधारण को वो प्रवेश नहीं हो सकता था, क्योंकि ये सब कुछ ही गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। इसको कहते हैं संप्रदाय। जो पहले हमारे गुरुओं के गुरुओं से जो ये परंपरा चली आ रही है, गुरुओं से प्राप्त हुआ, उनके द्वारा उनका शिष्य, उनके द्वारा उनका शिष्य, इस प्रकार से बड़ी लंबी परंपरा। इसलिए तो शास्त्रों में कहा है, क्योंकि संप्रदाय अनेक हैं परंतु परमेश्वर तो एक है। जो जिस संप्रदाय का आचार्य हुआ वो उसका मंगलाचरण करता है, परंतु एक ही है। सदाशिव समारंभाम बोलता है कोई नारायण समारंभाम बोलता है, नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। परंतु गुरु घर की जो परंपरा है, श्री गुरु नानक देव जी महाराज 10 गुरुओं में आप सब जानते हैं, जो प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज हैं। और 10 गुरुओं तक जो है वो सब गुरु नानक कहलाए। ये बड़ी विशेषता गुरु घर की है। क्योंकि शास्त्र कहता है, पहले ये परंपरा थी, बुजुर्गों के नाम जो है प्रत्येक पुत्र पौत्र प्रपौत्रों तक जो है बुजुर्गों का नाम चलता था साथ में। ये आज ये परंपरा समाप्त हो गई है, परंतु दूसरे नानक, तीसरे नानक, पंचम नानक, ये गुरु परंपरा है। इसलिए बात आज गुरु पर्व की है, क्योंकि महापुरुषों ने आपको सब कुछ बतला दिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में भगवान कहते हैं, जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। वो ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं, सब शास्त्र यही बात कह रहे हैं।
और पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम च निगूहति गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति आपदगतम न च दहाति ददाति काले। ये सत्पुरुष लक्षण मिदम ही प्रवदन्ति संतः। महापुरुषों का तो यही कार्य है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संसार में कितना भी जो है पुराना अथवा गहन अंधकार हो, परंतु जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे हृदय रूपी हमारे अंतःकरण में जो है 1 वर्ष का नहीं, 2 वर्ष का नहीं, सैकड़ों वर्षों का जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, उसकी निवृत्ति जिस समय गुरुदेव महाराज का प्राकट्योत्सव हो जाता है, जैसो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदया गुरु बिन घोर अंधार। जब गुरुदेव का प्राकट्य हो जाता है, गुरु के मुखार बिंद से जब आशीर्वाद जो है शिष्य जो है उसके श्रवणेन्द्रिय के द्वारा उसके हृदय का अंतर ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस समय सारा जो है अंधकार मिट जाता है और जो है सारा संस्कार जो है प्रकाशित हो जाता है। ये महापुरुषों की परंपरा, श्री गुरु नानक देव जी महाराज की परंपरा, जैसे 10 गुरुओं तक, इसी प्रकार से सनकादि सनक सनंदन सनातन से लेकर के अस्मद आदि जीवों तक जो है अब ये परंपरा अभी भी महापुरुषों के रूप में अक्षुण्ण रूप से जो है चल रही है, बह रही है, प्रवाहित हो रही है। और ये अज्ञान को की निवृत्ति करने के लिए महापुरुष का आप जो है दर्शन कर रहे हैं। जो मैंने बात आरंभ की थी कि जो जिनका वेद शास्त्रों में प्रवेश नहीं है, उनके लिए, जन साधारण के लिए हमारे गुरुओं ने भाषा के रूप में जो है श्री गुरु ग्रंथ साहब अथवा महापुरुषों की वाणी को संग्रहित करके गुरबाणी के रूप में जो है हम लोगों के सम्मुख उपस्थित किया। उसी वाणी के को आधार लेकर के हम इन महापुरुषों की परंपरा के अनुसार उस पर चल रहे हैं और उस पर चलने से ही हमारा जो है मार्ग सफल होगा। क्योंकि ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है, भाई प्रापत मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते न काम मिल। जब तक इनसे नहीं मिलेंगे मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरु घर में नाम की महत्ता है, उसी को जो है आप जिस रूप में भी लें। और ये विद्या प्राप्त कहाँ से होगी? सब कुछ प्राप्त हुआ है ब्रह्मलीन विरक्त श्रोमणी संत बाबा दिलेर सिंह जी महाराज की कृपा से। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है जन्म मरण दोहों में नाही। जो महापुरुष हैं, जो अवतारी पुरुष हैं, उनका जैसे आज गुरु नानक देव जी महाराज का प्राकट्योत्सव प्रकाशोत्सव जो है हम सब लोग मना रहे हैं, वो प्रकट होते हैं, ऐसे ही महापुरुष भी जो है संसार में आते हैं। उनका जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं माना जाता, क्योंकि यदि जन्म होगा तो मरण भी अवश्य होगा। इसलिए जन्म मरण से वो रहित हैं। जन्म मरण दोहों में नाही, जन पर उपकारी आए। वो तो परोपकाराय सताम विभूतया साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा काले न फलति तीर्थानि। भाई आप हरिद्वार जाएंगे, स्नान करेंगे, प्रयागराज जाएंगे, स्नान करेंगे, और यदि वहाँ पर विधि विधान से रहित तीर्थ का तिरस्कार हो गया तो उसका फल मिले या ना मिले? ये तो महाराज महापुरुष बतलाते हैं। भाई तीर्थ में जाकर के तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में गुरु घर की एक जो है विशेषता है। गुरु घर में जहाँ भी अमृत सरोवर है वहाँ स्नान करेंगे तो मूसलवत स्नान होना चाहिए। डुबकी लगाओ, मलना नहीं।
ये शिक्षा पहले गुरु लोग, माता पिता लोग ताड़ते थे ना, तो वो हित के लिए ताड़ते थे। अभी भी परंपरा है, अमृतसर में जाएंगे, सरोवर में स्नान करेंगे तो संतरी वो खड़ा होता है लेकर के कि नहीं, सिर नहीं मलो नहीं, क्योंकि तीर्थ में जाकर के, गंगा में जाकर के मलना नहीं चाहिए शरीर को, छलांग नहीं लगानी चाहिए, तैरना नहीं चाहिए, उसमें तो बस डुबकी लगाओ। बल्कि हमारे गुरुओं लोगों ने, जिन महापुरुषों के साथ में हम रहे, पर ब्रह्मलीन विरक्त शिरोमणि स्वामी वामदेव जी महाराज, संत बाबा दलेल सिंह जी महाराज और अन्य महापुरुष जो है, क्योंकि विरक्त परंपरा में क्या सभी पुराने महापुरुष, हमारे श्रीमंत सुच्चा सिंह जी महाराज, वो कभी भी स्नान करके कुंभ आदिकों में कभी किसी कपड़े से शरीर को नहीं पहुँचते थे, गंगा जल से ऐसे स्नान करके वैसे ही कपड़े पहन लेते थे। ये मर्यादा है। इसलिए भाई गंगा क्या करती है, गंगा पापों की निवृत्ति करती है। गंगा पापम शशिस्तापम, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। दैन्यम कल्पतरु, कल्पतरु वो जो है भाई, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे है। गुरबाणी जो मांगता है उसको वो, परंतु ये संत लोग क्या करते हैं, आनंद मूर्ति जी क्या करती हैं, जिस मिलिए मन होए आनंद सो सतगुरु कहिए। पापम तापम तथा दैन्यम हरते साधु, पाप ताप शाप इन महापुरुषों के दर्शन से निवृत्त हो जाता है और वो पदवी को प्राप्त हो जाता है जिसको हृदय ज्ञानान न मुक्ति, जन्म मरण दोहों में नाही, जन पर उपकारी आए। महापुरुष ये जन्म मरण के चक्कर को निवृत्त कर करके आपको सदा उस अपार समुद्र के को पार करके भाई उस परम ज्योति में विलीन कर देते हैं। यही महापुरुषों के सत्संग का प्रभाव है, यह महापुरुषों की कृपा है। इसलिए गुरुदाता गुर हिवै घर, गुर दीपक तिह लोय, अमर पदारथ नानका मन मान्य सुख होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति।